ये स्टॉल है सर बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आपका शुभ नाम? बाकी बिहारी। ठीक, बाकी बिहारी जी। कौन सी ब्रांच से है बैंक ऑफ इंडिया की? ये एलडीएम ऑफिस है। एलडीएम ऑफिस, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। अच्छा, जो गोमती नगर में है। अपने जिला प्रबंधक ये अभी केसरबाग में। अच्छा, कैसरबाग में। ओके, क्या क्या सुविधाएं किसानों को मिलती हैं आपकी ब्रांच से? हमारी ब्रांच से जो सुविधाएं हैं वो ऋण से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, और बीमा से संबंधित है। ठीक है, और उनकी जो बेसिक बैंकिंग जरूरत है ठीक है, उनसे संबंधित है। ठीक है। अभी यहाँ जो काउंटर लगाया गया है उसका विशेष रूप से जो उद्देश्य है वो है कृषि संबंधी जो फूड प्रोसेसिंग संबंधी जो लोन है, ठीक है, उनके लिए असिस्टेंट उपलब्ध कराना। ठीक है। अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया के अलावा जिले के अंदर जितने भी सारी बैंक शाखाएं हैं उन सबसे कनेक्शन रखता है अपना। ठीक है। और किसी भी जिले के अंदर किसी भी बैंक से आपका ऋण आवेदन अगर ऐसा है जो अभी स्वीकार नहीं किया गया है तो उसके लिए हम यहाँ से आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं यूपी में किसी भी जिले से। लखनऊ की बात। अच्छा, ये लखनऊ की बात है। आप केवल लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में किसी का भी अगर लोन है तो एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड यदि कोई पॉली हाउस या कोई डेयरी से संबंधित कोई व्यवसाय लगाता है, हाँ, तो बिल्कुल उसके लिए भी ऋण उपलब्ध। उसके लिए भी ऋण उपलब्ध है ना। अगर कोई पॉली हाउस लगाता है तो उसके लिए भी ऋण हो सकता है। यदि कोई अपनी डेयरी खोलना चाह रहा है, क्योंकि लोगों में बहुत इंटरेस्ट है आजकल 40-50 जानवरों की डेयरी खोलने के लिए, तो उसमें भी लोग अब ऋण कर देते हैं। क्या क्या प्रोसेस होता है यदि कोई समझिए कोई किसान है और उसके पास बहुत ज्यादा धन नहीं है कैश में, उसको क्या प्रोसेस होता है ऋण देने का, या क्या क्या समस्याएं आती है? देखिए सर, समस्याएं तो एक सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमें ऐसा जानकारी नहीं है कि हमें ऋण उपलब्ध किन क्षेत्रों में हो जाए। हाँ। तो अगर अपने पास ये जानकारी है कि ऋण हमें किस क्षेत्र के लिए चाहिए तो जहां हमारा बैंक में बचत खाता है हमें उसी शाखा से जाके डायरेक्ट संपर्क करना है। ठीक है। और लोन के दस्तावेज बेसिकली जो होते हैं वो तो केवल केवाईसी डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है। बाकी आपको कौन सा ऋण चाहिए उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगा। ओके। बेसिक जानकारी आपको उसी शाखा से मिल जाएगी। शाखा से मिल जाएगी। लेकिन जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक तो आता है आइडिया रिटर्न। अब गांव में लोग नॉर्मली आइडिया रिटर्न तो नहीं होता नहीं है कि वो एग्रीकल्चर है। हाँ। तो उसको ओमिट कर दो। एक दूसरी होती है सिविल रिपोर्ट। हाँ। हम लोग कई बार ऋण ले लेते हैं एक जगह से और उसको चुकाते नहीं, बिल्कुल भूल जाते हैं, या कई बार हम उसको सेटलमेंट में ओटीएस में वन टाइम सेटलमेंट में खत्म करा देते हैं। हाँ। और फिर हम दूसरी जगह पहुंच जाते हैं ऋण के लिए। तो हमारा जो आजकल जो सिविल है वो खराब हो जाता है। आजकल आधार कार्ड से लिंक है, नीचे आपका पैन कार्ड नहीं, पैन कार्ड लिंक है। हाँ। तो वो एक है जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है। ठीक है। केवाईसी तो बेसिकली जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपका आइडेंटिफिकेशन एड्रेस के पर्पज से वो तो चाहिए। ठीक है। प्लस आपको जिस फील्ड के लिए ऋण चाहिए उसका एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट आपको लगाना पड़ेगा और आपके पास अगर जेन्युइननेस है तो आपको 100% उपलब्ध हो जाएगा। अगर वो गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है तब ऋण होने में और आसानी हो जाती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्यादातर में आपको जैसे गवर्नमेंट ने संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट हैं हाँ। वो ज्यादातर गवर्नमेंट से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें सब्सिडी आती है। जैसे पॉली हाउस में 50% सब्सिडी है। डेयरी जो नेशनल जो यहाँ डेयरी मिशन जो चल रहा है यूपी का, उसमें है सब्सिडी। उसमें है। तो बिल्कुल बिल्कुल जो ज्यादातर कृषि संबंधी प्रोजेक्ट है हाँ। वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट ही है। ओके। तो उसमें बस जेन्युइननेस ऑफ द केस ही एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि देखिए आप समझ रहे हैं ना, बिजनेस में सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने कम होते हैं। अगर आप बिल पावर आपकी हाई नहीं है तो आपका लोन खराब होने का चांस पूरा है। तो बैंक ये तो हमेशा ध्यान रखेगा कि भाई जिसको ऋण दे रहा है हमारा ऋण वापस आ जाए। तो अगर आपके पास जेन्युइननेस है, आपके पास वो कॉम्पिटेंसी है बिजनेस करने की, तो आपको 100% ऋण मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू।